तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, कुशल मंगल में होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। स्टोरी का टाइटल है शायर और शायरा। बहुत सारी आप लोगों ने लव स्टोरी सुनी होंगी, मगर आज मैं आपको सुनाता हूँ शायर और शायरा की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका अंत भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत का मतलब आप समझ सकते हैं। एक पागल शायर था जो बड़ा अजीब लिखता था। उसका लिखा कभी किसी को पसंद नहीं आता था, मगर वो जो भी लिखता था सच लिखता था। अपने जज्बात लिखता था, वो जो भी लिखता था अपने लिए लिखता था। मोहब्बत से बेखबर अपनी धुन में मस्त रहता था। मोहब्बत होती क्या है उसे नहीं मालूम था। लिखते लिखते हुए उसे लिखने का हुनर कब आ गया वो सीख गया। दुनिया को क्या पसंद है, क्या लिखना चाहिए, उसको सब कुछ पता चल गया। वक्त ने उसे खुद को बदल दिया और कमाल का लिखने लगा। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे और वो एक दिन सबकी जान बन गया। उसके नाम की पहचान होने लगी। दूर दूर तक लोग उसे पहचानने लगे। लिखने के साथ साथ शायर ने अपनी लिखी गज़लें नज़में पढ़ना शुरू की। जब उसने पढ़ना तो लोग हैरान हुए कि शायर इतना अच्छा बोल भी लेता है। लोग उसकी शायरी के साथ साथ उसकी आवाज़ के भी दीवाने हो गए और वो जो भी बोलता सब पसंद करते। उसकी आवाज़ सुनने को लोग बेताब रहते। उसके आने का महफिलों में इंतज़ार करते थे। शायर बहुत अच्छा लिखने वाला और सुनने वाला बन गया था। एक दिन वो एक महफिल में गया और वहाँ अचानक से एक शायरा से मुलाकात हो गई। शायर उस शायरा की शायरी सुन के उसका कायल हो गया। शायरों को शायर में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। शायर भी मगरूर था, उसके चाहने वाले भी कम नहीं थे, इसलिए वो भी शायरा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अक्सर दोनों को मुलाकातें होती थीं, सलाम दुआ होती थी और चले जाते थे। शायर अक्सर मजाक मजाक में शायरा से कहता था कि भाग चलो मेरे साथ, बैग पैक कर लो, बताओ कब आऊँ तुम्हारे पास। शायरा बस हंस के कहती थी अभी आ जाओ शायर साहब। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और दिन गुजरते गए। काफ़ी वक्त तक महफिलों में रहते और फिर जुदा हो जाते। एक शाम कुछ ऐसा हुआ, शायरा और शायर की कलम ने एक नया मोड़ ले लिया। दोनों बेखबर अपने अपने लिखने से थे। आगे क्या लिखेंगे उन्हें खुद को नहीं मालूम था। वो शाम जो कभी खुल के लिख नहीं सकते, वो शाम जो कभी बयान नहीं कर सकते, वो शाम ऐसा क्या हुआ जो दोनों पागल हो गए। उस शाम की भीड़ से अचानक से गायब हो गए। किधर गए पता नहीं, कहाँ हैं पता नहीं, वो एक दूसरे के साथ हैं या नहीं पता नहीं, कुछ पता नहीं। दोनों का जिंदा है या मर गए पता नहीं, मगर उनकी कहानी जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगी। मैं बताता हूँ, पूरा तो नहीं, हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ आखिर हुआ क्या था। उस शाम शायर और शायरा दोनों परेशान थे अपनी बदकिस्मती से, और इत्तेफाक से एक महफिल में से दोनों शायरी करने के बाद लौटे। लौटते वक्त रास्ते में शायर ने शायरा को बोला कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कहाँ रात में आप परेशान हो गए। शायर ने शायरा को उसके घर ड्रॉप किया और घर ड्रॉप करते वक्त दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। दोनों कॉल पे एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते बात इतनी लंबी हो गई कि पता नहीं चला कि उन दोनों के दरमियां कब मोहब्बत हो गई। फिर दोनों ने एक दिन मिलने का प्लान बनाया और वो दोनों एक जगह पर एक पार्क की बेंच पे मिले, बैठे, बातें की। गुफ्तगूए अंदाज कुछ इस तरह का था, मेरा महबूब बड़ा कातिल लग रहा था। ऐसे ही रोज सिलसिला रहा मिलने का और
रोज़ मुलाकातें होती थी, रोज़ कॉल पे बात होती थी। एक दिन एक शाम वो दोनों एक साथ थे और बात करते 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 कब वो दोनों एक दूसरे में खो गए पता ही नहीं चला। यूँ मानो जैसे दोनों एक दूसरे को जन्म से जानते हों। वो एहसास, वो जज्बात, वो लम्हा, हाय क्या क्या बताऊँ, क्या क्या लिखूँ। हाथ नहीं साथ दे रहा, दिमाग सुन्न हो चुका है सारी बातें याद करके। खैर दोनों ने बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों में उनका अंदाज कब बदला पता नहीं। गहरी काली रात, बिल्कुल सन्नाटा था। दोनों बातों ही बातों में कब एक दूसरे के गले लग गए पता ही नहीं चला। सांसों की आवाज़ें एक दूसरे को पागल कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को पानी की जिद में थे, पसीने से लथपथ खोए हुए थे। एक दूसरे को ऐसे पी रहे थे जैसे मानो बरसों की मोहब्बत प्यासी हो। वो रात उनकी तकदीर बदलने वाली थी। अनजान थे एक दूसरे से, बस दोनों सुबह का बिना इंतज़ार किए एक दूसरे में मरना चाहते थे। इस कदर पागल हो चुके थे कि बिना किसी डर के दोनों प्यार कर रहे थे। तेज़ सांसों का शोर पूरे कमरे में और चूड़ियों की गूंज सुनाई दे रही थी। कभी शायर जुल्फ़ों को महसूस करते हुए कभी कांधे पे सर रखता तो कभी शायरा भी कम नहीं थी। शायर की गर्दन पे इतने निशान बनाए जो आज तक नहीं गए। पूरे तन बदन में आतिशबाजी हो रही थी और दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शायर के हाथ की घड़ी की आवाज़ टिक टिक करके बता रही थी कि वक्त हो चुका है, मगर वो दोनों ऐसे लिपटे थे जैसे सांप चंदन से लिपटा हो। और उस रात शायर और शायर एक दूसरे के हो गए थे। अगले दिन सुबह को जब आँख खोली तब दोनों को एक दूसरों की बाहों में थे और अचानक से शायरा घबरा के दूर हटी और पास पड़े अपने लिबास को उठाने लगी। शायर मुस्कुराया और बोला, तुम घबराओ मत, डरो मत, मैं अच्छा इंसान हूँ यार, तुम जा सकते हो, बस इतना कहा। शायरा खामोशी से चली गई। पूरा दिन दोनों एक दूसरे को सोचते रहे। कल रात का किस्सा दोनों के जहन से नहीं जा रहा था। जैसे तैसे दिन गुजरा, रात हुई। शायरा और शायर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। शायरा घबराते हुए कपकपाते होठों से बोली, अपने बीच जो हुआ वो ठीक नहीं था। शायरा घबराते हुए कपकपाते होठों से अपने बोली, जो अपने बीच हुआ वो ठीक नहीं था। शायर बोला, जो हुआ मुझे याद नहीं, तुम भी भूल जाओ यार। शायरा बोली, याद रखना भी मत, ना किसी से जिक्र करना, मैं जा रही हूँ। शायर बोला, ठीक है जाओ, वादा रहा किसी से जिक्र नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रुस्वा करूँगा, जलील करूँगा? लो कसम लेता हूँ, आज से तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, कभी सामने नहीं आऊँगा, वादा रहा। इतना सुन के शायरा को शायर पर रहम आया और बोली, तुम्हारे लिए करीब आना आसान था? शायर बोला, आसान था। शायर बोला, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, मगर आसान तुमने कर दिया। मुझे नहीं पता कैसे मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया। मैं तो पत्थर दिल इंसान था, कभी ना बहकने वाला। तुमने न जाने कौन सा जादू किया। मैं खुद पे हमेशा से बहुत काबू करके रखता हूँ, न जाने कैसे तुमने मुझ पे काबू कर लिया। खैर अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, ना इन सब बातों से कुछ हासिल होगा। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, ना मेरी ज़ुबान पे कभी तुम्हारा नाम आएगा। खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो यार। शायरा बहुत ध्यान से शायर की बातें सुन रही थी और उसकी बातों पर यकीन करने लगी। अचानक से शायरा रोने लगी और बोली शायर से, सुनना यार, आई नीड यू, क्या मेरा साथ दोगे? बातें हो रही थी कि इतने में शायर ने हाथ खींचा और शायरा को गले से लगा लिया। शायरा कुछ नहीं बोली और शायर के गले लग के रोने लगी। शायर उसको चुप कराने लगा। शायर बोला, जब तक जिंदा हूँ आपके साथ हूँ, हर सूरत हाल, जब ज़रूरत पड़े याद करना। शायरा, ज़रूरत पे नहीं, हर वक्त साथ चाहिए, आप दोगे क्या? शायर, ठीक है मगर जान लो मुझे मनाना नहीं आता, गुस्सा बहुत आता है। शायरा, ठीक है मैं संभाल लूँगी और सुधार भी दूँगी, अब ज़्यादा ना सोचो। शायर मुस्कुराया और उसका साथ देने लगा। जिंदगी की सड़क पर दौड़ने लगा, उसकी कही हर एक बात पर अमल करने लगा। वो पहले से बेहतर शायरी लिखने लगा, पहले से बेहतर महफिलों में मशहूर होने लगा। खुशी से चल रही थी दोनों की जिंदगी। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो दोनों अलग हो गए, फिर से जुदा हो गए। नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मैं दूसरे वाले पार्ट्स में सुनाऊंगा।
तब तक आप इसको सुन के एंजॉय कीजिए और कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा।